नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करूंगा। और थंबनेल जो पढ़ रहे हैं लोग, तो ये कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर ही है। और कल मेरी चूंकि तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, तो इस वजह से कल मैं लाइव नहीं कर पाया और आज आया हूँ। तो शुरुआत जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी दोहे से या शेर से करूँ, तो उसी तर्ज पर कि आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएंगे, आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएंगे, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर दिख रही है। मैंने कल भी आप लोगों को पोस्ट लिखी थी कि मैं लाइव आऊँगा, और मैंने जैसा भी बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। आज भी स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ी देर जो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और जो मैंने देखा। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले, यानी परसों और उससे 1 दिन पहले, कांग्रेस का एक प्रशिक्षण शिविर हुआ सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें बाहर से एक व्यक्ति आए हुए थे। कांग्रेस के कोई डिग्नेटरी हैं, कोई अच्छे पदाधिकारी हैं, सीताराम जी शायद उनका नाम था। और उसमें ज़िले के सभी जितने विधायक हैं उन्होंने आना था। उसके बाद जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, या कुछ भी हों जो हैं कांग्रेस के पास गिने चुने, और पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं ने आना था। लेकिन दोस्तों, हैरत भरी बात ये रही कि पहले दिन ज़िले में 4, एक जसपुर विधायक हैं वो नहीं थे, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ नहीं थे, गोपाल सिंह राणा नहीं थे, और थोड़ी देर के लिए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी आए, वो भी आधे घंटे में चले गए थे। और उस दिन गिनती थी पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन में 130 लोगों की। और उसके अगले दिन और भी बुरा हाल हुआ। यशपाल आर्य जी भाजपुर से जो विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो पहुंचे और कुछ देर रुके, और जैसे ही लंच खत्म हुआ, उसके बाद वहां पर गिनती रह गई थी मात्र 25 कार्यकर्ताओं की। तो दोस्तों, कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? कल जो मैंने पोस्ट लिखी थी उस पर भी बहुत कमेंट्स आए। तो जिस तरीके से जिला ऊधम सिंह नगर में खत्म होता जा रहा है विपक्ष, वो बड़ा चिंतनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक हारी हुई पार्टी है जो लगातार इलेक्शंस ऊधम सिंह नगर में तो हारती ही जा रही है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इलेक्शन उन्होंने नहीं जीता, और बावजूद इसके ऐसे तेवर, मतलब आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें फ़ोन तक नहीं किया गया, जिन्हें बुलाया तक नहीं गया। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो अभी हाल ही में इलेक्शन लड़े और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे मेयर के मोहन खेड़ा जी हों, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। तो ये गुटबाजी से कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाह रही है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने, लोग कभी किसी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते हैं, कभी किसी पार्टी को कहते हैं, कभी आम आदमी पार्टी को, कभी AIMIM को, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी बी टीम जो है वो स्वयं, भाजपा की जो सबसे बड़ी बी टीम है वो स्वयं कांग्रेस ही है। जिस तरीके से लगातार हारने के बाद 2 विधानसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो जाता है और आप उसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं, आपका ईगो इतना ज़्यादा है, चाहे किसी भी पक्ष में। एक गुट की बात नहीं करता, गुटबाजी आपको मालूम है कि कौन कौन से धड़ों में है, सब मालूम है कि कौन किस पोस्ट पे बैठा है और कैसी गुटबाजी चल रही है। लेकिन ये लोग कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर ही दम लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए नहीं कि मेरा जुड़ाव है कांग्रेस से, मेरा कोई जुड़ाव नहीं, ना मेरा कोई भाजपा से दुराग्रह है, ना भाजपा से जुड़ाव है, और नो पैशन नो प्रेजुडिस, सीधी सी बात किसी भी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सत्ता निरंकुश हो जाती है अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत ना हो। तो 2027 का इलेक्शन, अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, 2025 चल रहा है, आधा लगभग बीत गया है, और आचार संहिता 2026 दिसंबर तक लग जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो 1.5 साल का इफेक्टिवली इनके पास टाइम है अपने आप को अपनी गलतियों से सीखने का और विपक्ष के तौर पर आगे बढ़ने का। देखिए, हार जीत तो जनता के हाथ में है, भगवान के हाथ में, लेकिन आप कम से कम अपनी एकता तो दिखाएं। आपकी एकता ही नहीं है तो पब्लिक कैसे आपके साथ खड़ी होगी? एक आदमी फ़ोन करके किसी सम्मेलन में किसी को बुलाता है, दूसरा उसे मना कर देता है। एक आदमी प्रदर्शन करता है तो दूसरा गुट जो है वो उसे मना करता है कि उस प्रदर्शन में शामिल मत होइए। कितना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर एक हमारी भारतीय सेनाओं ने परचम लहराया, लेकिन आप सोचिए, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं था जिसने इस शौर्य को रुद्रपुर में जो सेना का पराक्रम है उस पर झंडे उठाए हों,
तिरंगे ही उठा लेते। हम कौन सा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का आप झंडा उठाइए, लेकिन ऐसे मौक़ों पर देश के साथ आपका खड़ा होना बड़ा स्वाभाविक है। आप भी देशवासी हैं, आपकी भी रक्षा करते हुए सैनिक शहीद होते हैं, या अगर हमला करते हैं हम लोग पाकिस्तान पर पीओके में जाकर, तो ये गर्व का विषय हर हिंदुस्तानी के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी विच ही कम्स फ्रॉम। तो कांग्रेस देखिए गायब रही, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। मुझे लगता है कि वो 8-10 लोगों का एक गुट बन जाता है, वही कांग्रेस को चला रहा है, वही कांग्रेस को चल भी क्या रही। कांग्रेस क्रिपल्ड है, ऑलरेडी क्रिपल्ड है। सद्दाम शेरी साहब लिख रहे हैं कांग्रेस हमेशा कांग्रेस से ही लड़ती रहती है। सही बात है सलमान साहब, सद्दाम शेरी साहब, सब चलता है राजनीति में, चलता है। लेकिन देखिए ना, दुर्भाग्य ये है कि नुकसान जनता का होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि शिव अरोड़ा जी, हमारे स्थानीय विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी लगभग 60,000 वोट लेकर जीते, और उनके सामने खड़े थे मीना शर्मा जी जिन्होंने शायद 42,000 वोट लिए, और एक थे अपने राजकुमार ठुकराल जी, उन्होंने 27,000 वोट लिया। तो आप एक तरह से देखिए कि लोकतंत्र की यही खूबी है कि सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलता है वो जीत जाता है। लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्रैरी आप बाकी 2 जनों के वोट मिलाओगे तो एक के 42,000, एक के 27,000, यानी 69,000 लोग ऐसे थे, 69,000 लोग ऐसे थे जो शिव अरोड़ा का विधायक नहीं देखना चाहते थे। आप संख्या को समझिए, यहाँ खेल को समझिए कैसे होता है। देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिसको ज़्यादा लोग चाहते हैं वो आएगा चुनकर। और मैं भी सम्मान करता हूँ, विधायक शिव अरोड़ा जी निर्वाचित हैं, हमारे स्थानीय विधायक हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनके अगेंस्ट में 69,000 वोट्स पड़े थे। तो उस जनता का क्या होगा? वो जनता तो विपक्ष मानी जाएगी ना, तो उस विपक्ष की आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? ये तो आपस में ही नूरा कुश्ती ढींगा मस्ती में लगे पड़े हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा सम्मेलन आप जिला स्तर का कर रहे हैं और आपके पास लोग कितने, एक दिन 130 और अगले दिन शायद 130 भी नहीं थे, और लास्ट में लंच के बाद 25 लोग केवल रह गए थे। आप लोगों ने अगर कई चैनल से उसे लाइव किया, हालांकि हमें तो कांग्रेस इन्वाइट ही नहीं करती, तो क्योंकि हम बहुत छोटे पत्रकार हैं। बड़े पत्रकारों को जिनको इन्वाइट कर रखा था उनके आप चैनल्स देखिएगा, फेसबुक पोस्ट देखिएगा, आपको भीड़ का अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से राउंड टेबल्स लगा रखी थी, उस पर चेयर्स थी, 4-4, 5-5 चेयर्स के सेट लगा रखे थे। खैर लब्बुलू अब ये है कि कांग्रेस ने अपनी जड़ में मठा डालने की पूरी तैयारी कर रखी है, और आज से नहीं, लगातार 2 टेन्योर से असेंबली के हम देख रहे हैं। जबकि उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, और छोटे स्टेट्स में कमोबेश ये देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी चलती है। 5 साल का टर्म किसी और को मिलता है, 5 साल का टर्म दूसरी पार्टी को मिलता है। लेकिन ये लोग, मुझे लगता है तीसरा टर्म भी खो बैठेंगे, जो हाल है। हरीश रावत जी की अपनी दुकान चल रही है, यशपाल आर्य जी की अपनी दुकान चल रही है, और हरीश महाराज जी जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अपनी दुकान चल रही है। गणेश गोदियाल साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी, बहुत समझदार नज़र आते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी दुकान है। और इससे पहले वो जो प्रीतम सिंह हैं, उनकी भी अपनी अलग दुकान है। तो यहाँ इतनी दुकानें हैं। बीजेपी को मैं डिसिप्लिन के लिए, उनकी अनुशासन जो है, अनुशासित पार्टी है, अनुशासनपूर्ण पार्टी है, उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उनके यहाँ अगर एक लकीर खींची जाती है तो उसी लकीर को सब फॉलो करते हैं। यहाँ तो सबकी अपनी लकीरें हैं। तो सबसे बड़ा विश्वासघात कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के साथ कर रही है। जो जनता आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देखती है कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे, ये हमारे लिए आवाज़ बनेंगे, विपक्ष की आवाज़ बनेंगे, तो विपक्ष का मजबूत होना, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ममता नारंग जी लिख रही है, हमारे साथ भी महानगर दक्ष होते हुए यही सब हुआ। मैं प्रोग्राम रखती हूँ, मैडम सबको मना कर देती थी। ममता दीदी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं जानता हूँ कांग्रेस को बहुत अंदर से मैंने देखा है, और इन लोगों को कोई मतलब, ये लोग एक व्यक्ति होता है जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है। मान लीजिए मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ और मैंने कहा कि साहब फलानी रोड पर ना जाइए, उस रोड पर गड्ढे बहुत हैं, तो समझदार व्यक्ति होगा मेरी बात मान लेगा। लेकिन कोई और होगा, कह रहा है ट्राई करते हैं यार, आकाश जी की बात क्या माननी, चलो। तो कई बार अनुभव बन जाता है, तब ये इंसान, लेकिन ये अनुभवों से भी नहीं सीख रहे हैं। ये ऐसे, मतलब मैं अब क्या, इनके लिए शब्द मेरे पास नहीं है, शब्द कम पड़ रहे, ऐसे चिकने खड़े हो चुके हैं कि इन्हें कोई समझ ही नहीं है, इन्हें कोई लज्जा नहीं है कि लगातार हार रहे हैं, हार का थप्पड़ इनके मुंह पे लगातार पड़ता जा रहा है, लेकिन इनकी अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो रही है। और हमारी बला से लड़े मरे जो मर्जी करें, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है जनता से। वो जनता जो ये समझती है कि लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष का होना बड़ा ज़रूरी है। वो विपक्ष क्यों आखिर जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है, क्यों छल कर रहा है जनता के साथ, क्यों धोखा कर रहा है जनता के साथ? आप लोगों को अपने पदों का इतना लालच है, आप लोग किसी और को आगे आने नहीं देना चाहते। कोई और अगर थोड़ा लाइमलाइट में आता है, मेहनत करता है, तो वो आपको बुरा लगने लगता है। कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा बुरा हाल है। बीजेपी में देखिए आप, एक चाय वाला, साधारण सा चाय वाला प्रधानमंत्री पद ले सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति अपने दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, पार्टी को जिंदा कर रहा है, तो उसे बाकी सारे लोग मिलके कब्र में डालने में लग जाएंगे, उसके लिए गड्ढे खोद देंगे।
दोस्तों आप लोग भी अपने कमेंट्स करिए। मैं चाहता हूं कि कुछ मुझे भी, शायद मैं भी अधूरा हो मेरा ज्ञान भी, आप लोग भी अपने कुछ, जैसे ममता दीदी ने किया है। मनीष जी थैंक यू। गजेंद्र सिंह लिख रहे हैं रुद्रपुर में ठुकराल साहब का एमएलए होना बहुत ज़रूरी है। गजेंद्र सिंह जी, एमएलए होना ना होना तो जनता के हाथ में है, बात आपकी सही है। और शिव अरोड़ा जी भी विधायक हैं, हमारे तो सम्मानित हैं। जो भी विधायक बने, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी, हमारे लिए वो सम्मानित ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे शहर का जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ। लेकिन हाँ, ठुकराल साहब विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं और कांग्रेस की कमी को वो दूर करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो अकेले हैं, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी का बेस नहीं है। और पार्टी का बेस होना देखिए बड़ा ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक इस तरह का राष्ट्र है जहां पर पार्टी का बेस होना बड़ा ज़रूरी है। निर्दलीय अब लोगों की उतनी कुव्वत नहीं रह जाती, ना शासन में, ना प्रशासन में, और ना ही जनता पर भी। मनीष भारद्वाज जी लिख रहे हैं एब्सोल्युटली यू आर द बेस्ट भाई। अरे मनीष जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। और मैं तो सिर्फ एक अवलोकन करने बैठा हूँ अपनी छोटी सी बुद्धि से, छोटा सा पत्रकार हूँ। इतना छोटा पत्रकार हूँ कि मुझे तो कांग्रेस बुलाती ही नहीं है किसी कार्यक्रम में, और भाजपा का तो आप जानते हैं, वो मुझे कई बार कांग्रेस का एजेंट भी कह चुके हैं। तो सच बोलने की बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं यहाँ पर, और इस ब्रॉडकास्ट के बाद भी मुझे कीमतें चुकानी पड़ेंगी, ये सत्य है। जिनकी नज़रों में पहले से ही जो मुझे अच्छा नहीं मानते वो और मेरा बुरा चाहेंगे, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूँ। और कांग्रेस अगर इसी गुटबाजी पर रही तो 2027 तो वो भूल जाए, तो 2032 में भी कुछ नहीं कर पाएगी, 2029 से लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ नहीं कर पाएगी। लोकसभा की 5 सीटें लगातार 5-0 5-0 5-0 का स्कोर चल रहा है। 2009 के बाद यहाँ कोई कांग्रेस का लोकसभा सांसद नहीं जीता। केसी सिंह बाबा जीते थे लास्ट। आप सोचिए जरा उसके बाद स्थिति क्या है। 5-0 क्या भविष्य कांग्रेस अब 2027 को। मनीष आर्य जी, मुझे लगता है कि कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस का, खत्म है। भरत अग्रवाल लिख रहे हैं लड़ नहीं रहे भैया, नमक की तरह घुल के गायब हो गए हैं। राजकुमार ठुकराल जी, ऐसा एक नाम है, मैं 1 मिनट पढ़ता हूँ जरा। सूरज मंडल जी लिख रहे हैं राजकुमार ठुकराल जी, ऐसा एक नाम है जो डूबी नैया को बचा सके, एक मौका भी गंवा दिया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इमरान जी थैंक यू। गजेंद्र सिंह, अच्छा ये तो पढ़ चुका हूँ मैं। भरत अग्रवाल जी का भी पढ़ लिया मैंने। हरीश, नीचे क्यों जाए, चले जा रहे हैं। हरीश कालरा जी, बीजेपी को कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई विधायक नहीं बन सकता रुद्र। इस समय तो बीजेपी का ही विधायक है हरीश जी। शिव अरोड़ा जी बीजेपी से ही आते हैं। राजेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं ठुकराल जी का तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी तो भाजपा मन है, कांग्रेस में आकर भी कांग्रेस धोखा खा सकती है, लेकिन जो लोग पार्टी में, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जब तक महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जैसे लोग संगठन में रहेंगे, पार्टी कभी नहीं बढ़ सकती। पार्टी के कोई कार्यक्रम नहीं करते, पूरे जिले में कोई कार्यक्रम नहीं होता, कोई संगठन को जोड़ने का काम नहीं होता। ऊपर से जब भी चुनाव होता है, खड़े तो यह कांग्रेस के साथ होते हैं, लेकिन भाजपा की करते हैं, जिसका पिछले मेयर के चुनाव में उदाहरण देखने को मिला। ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए और अच्छे लोगों को पार्टी में आने देना चाहिए, तभी पार्टी मजबूत होगी। भगवान ही मालिक है। ये बहुत बढ़िया एक कमेंट हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने किया है, काफ़ी डिटेल्ड है कमेंट, और मैं उनकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पर प्रहार नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमाम में सब नंगे होते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर पॉइंट आउट करोगे तो हो सकता है आप दूसरे गुट से हों, और दूसरा वो पहले वाला गुट जो है वो दूसरे गुट को पिन पॉइंट करेगा, दूसरा गुट जो है पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल निकलना चाहिए। जो अकर्मण्य लोग हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, लेकिन दिखाएगा कौन? स्वयंभू पार्टी है। एक बार जो अध्यक्ष बन गया वो अपने आप को ये समझता है कि वो गांधी परिवार के बाद वही हो गया कांग्रेस में। अब करण महाराज जी है, क्या करण महाराज जी को नहीं पता कि रुद्रपुर और जिला उधम सिंह नगर में क्या क्या चल रहा है? लेकिन वो खुद ही कौन सा गुटबाजी से परे हैं, उनकी भी देख लीजिए। कभी किसी नेता से नहीं बन रही, कभी किसी नेता से नहीं बन रही। ये कांग्रेस में जो पावर के केंद्र जो कई स्थापित हो जाते हैं, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह बात है। और सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के साथ धोखा कर रही है। निर्दलीय में विक्की ढिंगरा लिख रहे हैं ठुकराल जी की राह बहुत कठिन हो जाएगी। जी हाँ विक्की भाई, हम लोग पहले देख चुके हैं कि निर्दलीय में 27,000 वोट मिले थे उन्हें। बिना ठुकराल के कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं बन सकता रुद्रपुर में। हरीश कालरा जी, पिछली बार ठुकराल जी के बिना ही बने थे। ठुकराल जी तो सामने ही लड़े थे शिव अरोड़ा जी के, मात्र 27,000 वोट पे सीमित रह गए थे। ममता नारंग जी लिख रहे हैं आकाश भैया 4 लोग रह गए सिर्फ कांग्रेस से, कांग्रेस को जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इंटरवेंशन बड़ा जरूरी है। ये तो अगर इस स्टेट को बचाना है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार आपकी आए 2027 में या भाजपा की आए। जो भी देश हित में काम करती है, जनहित में काम करती है, सरकार ऐसी होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार मिटाए, सरकार ऐसी होनी चाहिए। जो लाल फीताशाही यानी अफसरों का राज खत्म करे, सरकार ऐसी होनी चाहिए। तो वो चाहे भाजपा करे,
कांग्रेस करे, मेरे लिए तो दोनों को सैल्यूट है, और मैं तो जो भी सत्ता में होगा उससे सवाल करता ही रहूंगा। कांग्रेस आएगी तो उसकी भी पूरी तरीके से धोती खींचूंगा, और बीजेपी को तो मैं फिर सीधा मेरे गन पॉइंट पे रहती है बीजेपी, क्योंकि मेरा मानना है कि सत्ता से सवाल पूछने वाला ही असली पत्रकार होता है। लेकिन ये करेगा कौन जब ऊपर से नक से लेकर शिख तक, हिंदी में कहते हैं ना कि नाखून से लेकर शिख तक, यहां तक खोपड़ी तक सब एक ही गुटबाजी के कीचड़ में आकंठ डूबे हुए हैं, तो कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन कौन? दिल्ली से करने किसी को आना पड़ेगा। कुमारी शैलजा आपकी प्रभारी है, उनको टाइम ही नहीं है आने का, वो देखती नहीं। करण माहरा है तो अपनी बंसी बजाए फिर रहे हैं, यशपाल आर्य अपनी बंसी बजा रहे हैं, हरीश रावत है अपनी बंसी बजा रहे हैं। तो जब बड़े बड़े नेता ही अब पार्टी की बदहाली पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे हल निकलेगा? और सबसे बड़ी बात, जनता, मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी की तरफ देखना ही छोड़ दे। जो पार्टी अपना ही ख्याल नहीं रख सकती वो आपका ख्याल क्या रखेगी? सुल्तान जी लिख रहे हैं, भैया आज के मौजूदा हालात को देखते हुए तो ये लगता है कि कांग्रेस 27 और 29 दोनों से बाहर है। बिल्कुल आज के हालातों में तो बिल्कुल सत्य है ये कि 27 और 29 दूर की कौड़ी है। निखिल कुमार जी लिख रहे हैं, बीजेपी गुंडा राज है। देखिए निखिल जी, मैं पार्टी से प्रश्न करता हूं, मैं पार्टी पर आक्षेप नहीं लगाता, और प्रश्न जेन्युइन चीजों पर करता हूं। अगर गुंडागर्दी बढ़ेगी तो प्रश्न मेरे होंगे, मैं गुंडा राज नहीं कहूंगा किसी के लिए। आकाश भाई, जनता तो कांग्रेस की तरफ देख रही, क्योंकि भाजपा से भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है, लेकिन पार्टी में देखिए भ्रष्टाचार से ऊबना और कांग्रेस की तरफ देखना, कांग्रेस की तरफ किस मुंह से देखे मिश्रा जी, आप ये बताइए ना। कांग्रेस में है कौन? रुद्रपुर कांग्रेस में आप मुझे बताइए, जिला कांग्रेस में है कौन? कोई सर्वमान्य नेता है? एक सर्वमान्य नेता थे पहले, तिलक राज भेड़, अब उनको भी उठा के किनारे कर दिया संगठन। मतलब नए नए आए लोग जो पदों पर आते हैं वो तिलक राज भेड़ जी के लिए ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर चुके हैं जो इतने सीनियर व्यक्ति के लिए करना बड़ी लज्जाजनक, शर्मनाक बात है। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो पार्टी में कल के आए लोग हैं और वो तिलक राज जी के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर चुके हैं। और तिलक राज जी जैसा व्यक्ति जो सार्वजनिक तौर पर कभी किसी को जवाब नहीं देता, उन्होंने भी एक दो इंटरव्यू में फिर इनकी जम के बखिया उधेड़ी, और वो जायज भी था। टिट फॉर टैट होना चाहिए इनके साथ। अब आप बता रहे हैं अपने ही पार्टी के नेता को आप कह रहे हैं कि वो शेर नहीं रह गए। अरे वो शेर नहीं रह गए तो किच्छा जीत कैसे गए? और रुद्रपुर से आपने कहा छोड़ के चले गए, रुद्रपुर से वो भाग गए, ऐसा तक कहा गया उनके लिए। तो ऐसा कहने वालों को अपना गिरेबान झांक कर देखना चाहिए कि रुद्रपुर में रहते हुए आपने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया कांग्रेस पार्टी के लिए। आप एक विधानसभा का इलेक्शन जीतना तो दूर की बात, आप एक मेयर का इलेक्शन, वार्ड मेंबर अपने ज्यादा नहीं जिता के ला पाए आप। शर्म उसको आनी चाहिए जो ऐसी बातें करता है। बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। सुल्तान रजा भाई, ये तो बिल्कुल सच है। यशपाल आर्य जी 5 साल मंत्रिमंडल में रहे बीजेपी के, और अब फिर वापस कांग्रेस में आ गए, और अभी कई लोग तभी भी वहीं बैठे हुए हैं, हरक सिंह रावत जैसे वापस आ गए थे। लेकिन ये सत्य है कि 50% से ज़्यादा भाजपा में कांग्रेसी ही हैं। गुड्डू खान लिख रहे हैं, कांग्रेस में भाई साहब कोई सही नेता नहीं है और आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठुकराल जी उठा सकते हैं कांग्रेस को रुद्रपुर में। देखिए गुड्डू भाई, ये ना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि क्या ठुकराल जी उठा सकते हैं या ठुकराल जी बिठा सकते हैं, ठुकराल जी अच्छा कर सकते हैं, कांग्रेस का बुरा कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक जनता के तौर पर अपना मंतव्य, अपना मत जो है वो रख सकते हैं, और बाकी तो कांग्रेस को देखना। पहली बात तो ये कि कांग्रेस खुद को ही नहीं संभाल पा रही, राजकुमार ठुकराल आके क्या कर लेंगे? आप ये बताइए। कांग्रेस की क्या ठुकराल जी गुटबाजी से अलग हो जाएंगे? ठुकराल जी जरा सा ऊंचा उठेंगे कांग्रेस में, उनको गिराने के लिए कांग्रेस के लोग लग जाएंगे। ये तो कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस कभी अपनी ही पार्टी में किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता, जबकि बीजेपी में बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी में अगर कोई व्यक्ति निष्ठावान है, कार्य क्षमता रखता है, तो वो आगे आता ही आता है। और बीजेपी की आज जीत का मूल कारण यही है कि बीजेपी में कार्यकर्ता के कार्य को सम्मान दिया जाता है, उसके नाम को नहीं। जफर लिख रहे हैं, कांग्रेस की हार की हार का कारण आपसी कांग्रेस की गुटबाजी। जी हाँ जफर भाई, मैं इतनी देर से यही कह रहा हूँ। करण आनंद लिख रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस न नेता साफ न दिशा तय, गुटबाजी हावी, जमीन खिसकती जा रही है, भाजपा आगे, कांग्रेस से बयान में रहे। करण भाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सत्य, बहुत कम शब्दों में आपने कह दिया। जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तिलक राज भेड़ जी हैं जो सबको लेके साथ चल रहे हैं, बाकी का कोई प्रोग्राम होता है तो अपने चाहने वालों को फोन आता है बस। हाँ जावेद भाई, हो सकता है, क्योंकि मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ नहीं, तो मुझे तो पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन हाँ, शिकायतें इस तरह की मिलती रहती हैं कि चहेतों को ही फ़ोन जाते हैं, कोई मीटिंग हो तो कुछ हो। और मैंने तो फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूँ, कांग्रेस तो मुझे बुलाती ही नहीं है। और मेरे को कार्य करते हुए, पत्रकारिता करते हुए 24 साल होने को आ गए हैं, और मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ उनकी नज़र में। और हालांकि मैं जाना भी नहीं चाहता, मुझे ऐसी कोई, जिस पार्टी में जिला स्तर का सम्मेलन हो और 100 लोग भी वहाँ ना हो, ऐसी पार्टी के कार्यक्रम में मुझे भी जाने का कोई शौक नहीं है। निखिल कुमार लिख रहे हैं, तराई का शेर तिलक राज। अशोक सिडाना लिख रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद होगी जब सीनियर लीडर एक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो यही है, कुल मिलाकर लब बोलूँ आप दोस्तों कि कांग्रेस का कोई पुरसा हाल आज की तारीख में नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी से कांग्रेस खड्डे में जा चुकी है। उसको उठाने के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता है। किसी बहुत बड़े नेता को इंटरवेंशन करना होगा, नहीं तो ये जो स्टेट है ये कांग्रेस भूल जाए बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज का कतई पक्षधर नहीं हूं कि मैं ये कह रहा हूं कहीं आप समझे कि कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए। सत्ता में जो आए वो जनता का हित करे। पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गलतियां होंगी, मैं कमियां ढूंढूंगा, मेरे सवाल कमियों पर होंगे। मैं अच्छाई करने के लिए नहीं बैठा हूं किसी की, क्योंकि जनता ने आपको लाखों करोड़ों वोट जो दिए हैं वो काम करने के लिए ही दिए हैं। तो इसलिए आपके कार्यों की श्लाघा करना एक पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम है, आप 10 अच्छे काम अगर कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करके अगर आपने एक भी गलत काम किया है उसके लिए वो आवाज उठाए। तो मैं उस तरीके का पत्रकार हूं जिसकी वजह से मैं लोगों की आंखों में खटकता भी हूं और खटकता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मेरे अंदर जान में जान है, मैं तो पत्रकारिता अपना जो मैंने सीखा है, जो मेरे एथिक्स हैं, जो मेरे प्रिंसिपल हैं, जो मेरे उसूल हैं, मैं उन पर डटा रहूंगा। मैं विपक्ष की आवाज़ और सत्ता से सवाल पूछने का कार्य करता रहूंगा। मेरा मानना है कि हम लोग एक ब्रिजिंग गैप है, हम लोग एक पुल का काम करते हैं जनता के बीच में और प्रशासन शासन के बीच में। तो वो पुल बनने का कार्य है मेरा कि सही काम लोगों तक पहुंचे और गलत काम के लिए सवाल किए जाएं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, पहले जैसे मैंने कहा, नो पैशन नो प्रेजुडिस कि कौन सत्ता में आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो तीखे सवाल उससे भी रहेंगे। क्या भाजपा से कोई नया चेहरा आ सकता है? आपको क्या लगता है आकाश जी? जी नहीं, ऐसी कोई उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती। लेकिन सत्ता है, सत्ता में कुछ भी स्थायी नहीं होता। राजनीति में कब किसके पैर तले जमीन खिसक जाए, किसके सर के ऊपर आसमान आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। विधायक ठुकराल जब थे, 2 बार के सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट कट सकता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी दृष्टि से अगर आप देखें तो ऐसा कोई सिनेरियो मुझे नजर नहीं आ रहा। सोफिया मनी बहन लिख रही हैं, कांग्रेस से सिद्धांत विचारधारा अगर लोग समझ जाएं और सिर्फ आम जनता ही, कांग्रेस के खुद के पदाधिकारी समझ जाएं तो कांग्रेस अच्छी पार्टी कोई नहीं। मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कह रही, लेकिन कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी, पद की लालसा और गुटबाजी ने कांग्रेस को खराब कर दिया है। हाँ, मैं आपको सोफिया जी इसी बात पर बताता हूं। एक व्यक्ति जो उस प्रशिक्षण शिविर में शामिल थे, उनसे मेरी व्यक्तिगत वार्तालाप हुई थी। उन्होंने ये कहा कि इतना कुछ बताया गया हमें 1885 से लेकर अब तक का कांग्रेस का इतिहास, कि जो चीजें हमें तक नहीं मालूम थी। और कह रहे हम बड़े भाव विभोर हुए। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस के जब बलिदान सुने इस देश के निर्माण में, तो उन्हें बड़ी मतलब अंदर से वो भाव विभोर हुए। उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत नई चीजें पता लगी पार्टी के बारे में, लेकिन जिसने सीखना है, यानी जो संगठनों के पद पर बैठे हैं या जो दायित्वधारी हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि बन गए, सीखना तो उन लोगों ने है ना। कार्यकर्ता सीख के बेचारा क्या करेगा? कार्यकर्ता तो ठप्पे आपके लिए लगा देगा, आपके बैलेट पे लगा देगा या वोटिंग मशीन में आपको जाके वोट दे देगा। असलियत तो आपने करना है ना अमल उस पर। आप अपनी गुटबाजी खत्म करिए, अच्छे विपक्ष के तौर पर खड़े होइए। हार जीत तो प्रभु के हाथ में है, जनता के हाथ में है, उस पर मत जाइए। और वैसे भी नेताओं की मलाई काटनी कभी बंद नहीं होती, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। नेता तो हमेशा मलाई काटते हैं, मरता है सिर्फ कार्यकर्ता और मरती है जनता। अपने ही साये से डरने लगी है कांग्रेस, ऊधम सिंह नगर में गुटों की सियासत भारी पड़ रही है। जी करण भाई, चिराग कालड़ा, थैंक यू सो मच। आकाश भाई, यह सिर्फ जवान से तिलकराज भेड़ जी का विरोध कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनके पास 4 लोग तो है नहीं। अभी जिला प्रशिक्षण हुआ, एक भी पार्षद, एक भी जिले का कोई पदाधिकारी, कोई जिम्मेदार नेता इस प्रशिक्षण शिविर में नहीं था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब जो वार्ड मेंबर जो जीते भी हैं, हारे भी हैं, उनमें भी बहुत नगण्य के बराबर संख्या थी जो लोग, अरे चाहे वो हारे हैं, कुछ तो वोट लेकर गए हैं, वो भी हजारों की संख्या में वार्डों में वोट है, उनको बुलाना चाहिए इज्जत के साथ। और सबसे बड़ी बात, जो मेयर पद के प्रत्याशी आपसे रहे और आपकी विधानसभा प्रत्याशी से ज्यादा वोट लेकर आए, जो विधानसभा की आपकी प्रत्याशी मीना शर्मा थी, उससे ज्यादा मोहनलाल खेड़ा वोट लेकर आए, उन्हें तक आपने बुलाना उचित नहीं समझा प्रशिक्षण शिविर में। तो कितनी गलत बात है। इसका मतलब सर्वे सर्वा कुछ लोग बने हुए हैं जो चाहते हैं कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, जो ब्रास है, टॉप ब्रास है, उन तक असलियत पहुंचे ही नहीं और केवल जो वो दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ उस तरह का सीन लोगों को नजर आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर, यानी कि जो कुमारी शैलजा से भी जो सीनियर लोग हैं, उन्हें यहां पर 7 दिन का एक कैंप रखना चाहिए, वो भी देहरादून में, और हर जिले के 3 या 4 प्रोमिनेंट लोगों से मिलना चाहिए, पार्टी के बारे में समझना चाहिए और पार्टी को पुनर्स्थापित करना, पार्टी को फिर से खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आप सभी लोग, जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे, वो लिख कर रख लीजिए कि 2027 में, इस बार तो शायद 22 विधायक हैं, 22 विधायक भी नहीं आने वाले कांग्रेस के। और जो अश्वमेध यज्ञ बीजेपी का चल रहा है, जो विजयी घोड़ा उनका द्रुत गति से दौड़ रहा है, वो दौड़ता रहेगा।
और मैं उसके लिए उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं, क्योंकि डिसिप्लिन पार्टी है वो डिसिप्लिन से इलेक्शन लड़ते भी हैं, डिसिप्लिन से अपनी पार्टी में रहते भी हैं, और उनको अधिकार है, जो कार्यकर्ता उसको फिर सत्ता में आने का अधिकार भी होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि विपक्ष होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जैसे रुद्रपुर की सीट है, रुद्रपुर की सीट में कहता हूं कि एक भाजपा का बहुत बड़ा बैस्शन है, ये किला है भाजपा का, यहां से कोई भी आ जाए भाजपा का ही जीतेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या हो जाता है, उसमें विडंबना क्या हो जाती है कि जब मोनोपोली चल पड़ती है तो विकास कार्य पीछे छूटने लगते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हमेशा लड़ने वाले को, चाहे वो भाजपा से लड़ रहा हो या कांग्रेस से लड़ रहा हो, उसके मन में डर रहना चाहिए कि क्या मैं यहां से जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, और तभी जनता जनार्दन बनती है, तभी अच्छे काम होते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो टॉप पर हैं, वो भी उत्तराखंड की तरफ नहीं देखते। जी वसीम भाई बिल्कुल ठीक है। सोफिया लिख रही हैं फिर से, बिल्कुल भैया मैं खुद कांग्रेस की ट्रेनिंग्स लेती हूँ, सेवाग्राम तक गई हूँ ट्रेनिंग में। ऐसे पहलू देखने को मिलते हैं जो इतिहास बनकर रह गए हैं, और धीरे धीरे सोफिया जी वो इतिहास भी खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से पाठ्यक्रमों से मुगल सल्तनत के बारे में हटाया जा रहा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया। जरूर उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, हमें शर्म आती है कि मुगलों ने हम पर राज किया, हमें इस चीज की शर्म है, लेकिन हमें सत्य से दूर भाग के क्या मिलेगा, आंख बंद करके क्या मिलेगा। क्या ताजमहल ये यहां किसी मिस्त्री ने बनाया, रुद्रपुर के किसी मिस्त्री ने? अगर पाठ्यक्रम से ये चीजें चली जाएंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के उन संघर्षशील लोगों के संघर्ष के बारे में कैसा पता लगेगा, जिन्होंने मुगलों से लड़ाइयां करी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयां करी, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपना खून बहाया, वो कैसे पता लगेगा। तो ये तो इतिहास तो आप देखिए धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ललित सिंह बिश लिख रहे हैं, मेयर के प्रत्याशी ने 2022 विधानसभा में विधायक प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाया और फिर विधायक प्रत्याशी ने मेयर चुनाव में खेल दिया। अब ये कौन सी पार्टी के बारे में बात हो रही है, ये मैं ललित भाई नहीं समझ पाया। कांग्रेस, क्योंकि मुझे लगता है मेयर के प्रत्याशी ने 2022 में विधानसभा में विधायक नहीं, मोहनलाल खेड़ा तो लगे रहे थे इनके साथ, मीना शर्मा जी के साथ। अब पता नहीं आप किसके लिए कह रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष यह दिन में तो कांग्रेस की, रात में भाजपा ही हो जाते हैं। देखिए मिश्रा जी, ये आप जाने, क्योंकि पार्टी के अंदर आप हैं, मेरा तो उनसे कोई वास्ता नहीं है। एक पत्रकार और नेता का है, वो भी ना के बराबर है, क्योंकि वो लोग मुझे कभी नहीं बुलाते। नरेंद्र देवल, आजकल अंधभक्त ज्यादा हैं, कोई सच्चाई पर नहीं जाता। सही बात है नरेंद्र जी, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते से नहीं हटेंगे, हम चलते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ झुंड होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि झुंड में चलने, झुंड जिस तरफ है वो जगह सही होती है, अकेले खड़े होने वाला आदमी भी सही हो सकता है। विपक्ष होना बहुत जरूरी है चेतन कुमार जी। तो मैं देखता हूं जरा कितना समय हो गया है, काफी देर मैंने इस पर कर लिया है दोस्तों, और आप लोगों के कमेंट्स भी लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। और अगर कोई कांग्रेसी मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करिए। इस तरह से गुटबाजी में जनता का आपसे विश्वास उठ जाएगा, और 2027 तो आप भूल ही जाओ अगर यही हाल आपका रहा। अभी भी समय है, अभी भी 1.5 साल का समय है आपके पास। एकता से रहिए, एक अनुशासन में आइए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, बड़े छोटे का गैप समझिए क्या होता है। संस्कारी होना अच्छी बात है, और संस्कारों का परिलक्षण उससे भी ज्यादा जरूरी है। जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी जब तक आप एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने मन के सारे मैल दूर करिए, एक साथ बैठिए। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बड़े को क्षमा कर देनी चाहिए, छोटे को माफी मांग लेनी चाहिए, है ना। कहो हरि का के घटेओ, जो भृगु मारी लात, भृगु ऋषि ने लात मार दी थी हरि को, भगवान नरहरि हमारे विष्णु जी को। कहो हरि का के घटेओ, जो भृगु मारी लात, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए और छोटों को माफी मांग लेनी चाहिए अपनी गलतियों के लिए। अगर आप वाकई जनता से प्यार करते हैं, आप जनता की आवाज बनना चाहते हैं, नेता बनने के लिए जनता की आवाज बनना बहुत जरूरी है। आप बड़े शानदार ऑफिसेज में बैठकर जनप्रिय नेता नहीं बन सकते। आप एक संगठन का लेटर हेड तो रख सकते हो अपने पास, लेटर पैड तो रख सकते हो, लेकिन आप नेता नहीं बन सकते। आपके कहने पे 20 लोग भी नहीं आएंगे। वो तभी आते हैं जब आप उनके दिलों की आवाज बनेंगे, उनके दिलों का दर्द समझेंगे। और जनता का अगर आपसे विश्वास उठ गया ना, तो जो बात पहले मैंने कही है कि 22 विधायक वो भी नहीं आने वाले 2027 में। तो एक नफीस भाई का कमेंट ले लेते हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह लिख रहे हैं, कांग्रेस अब दूर दूर सत्ता में नहीं आएगी। बिल्कुल, जो हाल है उससे देखकर तो यही लगता है। कांग्रेस, नफीस लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी रुद्रपुर में ज्यादा ही अपना स्तर गिरा चुकी है। कितने अच्छे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, सुशील गावा जैसे लोग, जिन्होंने कितनी मेहनत। देखिए, सुशील तो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा बहुत प्यारा मित्र है, बहुत प्यारा छोटा भाई है, और उस बंदे की सच्चाई को, उस बंदे की नेक नियति को मैं सैल्यूट करता हूं। और वाकई
उसका जाना कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि बीजेपी भी अभी सुशील का लाभ नहीं ले पा रही है। हो सकता है बीजेपी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सुशील को अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखूं तो मैं 100 में से 100 नंबर उस भाई को दूंगा। उस भाई जैसा साफ दिल के व्यक्ति रुद्रपुर में बहुत कम है, और राजनीति में ऐसे लोगों की जगह अमूमन जो स्तर गिर चुका है राजनीति का, बड़ी मुश्किल हो जाती है। राजेंद्र जी लिख रहे हैं, आज भी कांग्रेस से लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पार्टी छोड़कर गए वह लोग भी वहाँ खुश नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास कौन करेगा? यह महानगर और जिलाध्यक्ष तो करेंगे नहीं। मैंने फिर कहा ना मिश्रा जी, ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, आपके जिलाध्यक्ष क्या करते हैं क्या नहीं करते, महानगर अध्यक्ष क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन उनकी बदजुबानी मैं देख चुका हूँ। पार्टी को संगठित करने में उनका कोई प्रयास नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसको मतलब बिल्कुल सत्य आपको स्वीकारना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि छोटे जो हैं वो बड़ों से क्षमा मांग ले और बड़े क्षमा कर दें उन्हें, बड़ा दिल रखकर, तो पार्टी दोबारा संगठित हो सकती है। तो दोस्तों, विदा लेता हूं आपसे। आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस ब्रॉडकास्ट को सुनते हैं तो प्लीज़ अपनी पार्टी को सही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जनता के हित में आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम सबको। भारत माता की जय।